हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन एजुकेशंस की मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम। आज क्लास 7 मैथमेटिक्स के कंपेयरिंग क्वांटिटीज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज कहेंगे 7.2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 7.1 अपनी वीडियो में सॉल्व की है, वो वीडियो पहले चेकआउट करना, उसके बाद ये भी आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना है, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। अब जल्दी से हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 7.2 के सभी सवाल करेंगे। तो पहले आपने वो सवाल देख लिए हैं, ये पहले एक बार मेक श्योर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले सवाल आपको दिखता है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। इसके बारे में पूरी थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, तो आपको एक बार उसे देखना है। अब यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो पार्ट ए है, वो हमसे क्या कहता है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट ₹250 एंड सोल्ड ₹325। अब देखिए, बॉट का मतलब है सीपी, इसका कॉस्ट प्राइस है ₹250 और उसे सोल्ड किया मतलब उसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी है ₹325। अब हमें पता है यहाँ पे एसपी जो है वो सीपी से ज्यादा है, मतलब इस केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ऑलरेडी आप देख सकते हो, जिसमें खरीदा है उससे ज्यादा में बेचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट पहले निकालना है। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से एसपी है 325 और सीपी है 250। तो यहाँ से हमें कितना दिखता है, 50 और यहाँ पे 75 मिलेगा। ठीक है, तो ये 75 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट है ये कितने रुपए पे हुआ है, हम परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, ये ऑलरेडी हमने देखा था। तो यहाँ से हम परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, उसके लिए हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और उसे इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से प्रॉफिट हमें मिला है 75, सीपी था 250 और उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ को 25 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से मिलेगा 10। फिर आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर दीजिए, या सीधे सीधे आप एक काम कर सकते हो, ये जीरो कैंसिल करके इधर 7.5 बना देना। तो ये 7.5 इंटू 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 20 और ये 30, एक के बाद डेसिमल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट है वो निकल के आता है 30%। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा 30%। आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल हम करते हैं यहाँ पे बी। बी ऑप्शन में हमसे क्या कहता है, देखिए, बॉट ₹12,000 रेफ्रिजरेटर का सीपी, बॉट मतलब बाइंग प्राइस, वो कितनी है 2500, मतलब इन इस केस में सीपी है 2500, सॉरी 12,000, सेकेंड क्वेश्चन है। तो यहाँ से सीपी है 12,000 और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, आप देखिए 13,500। तो ऑब्वियसली इस केस में भी हम देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि एसपी ज्यादा है। तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, यहाँ से मिलेगा 13,500 माइनस 12,000। तो यहाँ से हमें मिलता है 1,500 का प्रॉफिट। ठीक है, 1,500। अब हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट है 1,500, सीपी था 12,000 इंटू 100। अब आप यहाँ से ये दो डेसिमल, यहाँ पे दो जीरो कैंसिल कीजिए, ये जीरो इसके साथ कैंसिल कीजिए। अब आपके पास न्यूमरेटर में है 150, डिनोमिनेटर में है 12। आप इसे 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो ऊपर बनेगा 50, नीचे 4, और 4 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये बनेगा 12.5। आप डिवीजन कर सकते हो, तो इस केस में परसेंट प्रॉफिट है 12.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके लिए हम फिर सवालों को यहाँ पे लेते हैं फिर से। अब देखिए, इसमें जो पार्ट सी है उसे आपको देखना है। आप खुद भी वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए।
अब कबोर्ड बॉट ₹2500 मीन्स CP फॉर कबोर्ड इज ₹2500 और यहाँ से उसका सेलिंग प्राइस सोल्ड किया मतलब सेलिंग प्राइस ₹3000। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो प्रॉफिट बनेगा SP माइनस CP। 3000 में से हमें 2500 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्रॉफिट इस केस में हुआ है ₹500 का। हमें निकालना है परसेंट प्रॉफिट विच इज नथिंग बट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। मैं बार बार फॉर्मूला आपको याद हो इसलिए लिख रहा हूँ। प्रॉफिट हुआ है 500, ओके, और CP था 2500। अब यहाँ से आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आता है 5 टाइम्स और यहाँ से ये बनेगा 20। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट जो है या हम कहेंगे जो प्रॉफिट है वो इस केस में हुआ है 20%। ओके, तो ये 20% प्रॉफिट यहाँ से बनेगा। अब देखिए लास्ट सवाल इसमें डी, ये हमसे कहता है स्कर्ट बॉट ₹250 एंड सोल्ड एट 150। अब इस केस में CP जो है CP है ₹250 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 150। ऑब्वियसली इस केस में CP ज्यादा है SP से, तो हमें पता है ऐसे केस में होता है लॉस। तो हम सबसे पहले लॉस निकालेंगे। लॉस इज CP माइनस SP होता है। तो यहाँ से CP है 250, SP है 150 सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से हमें मिलता है ₹100 का लॉस हो गया है। अब परसेंट लॉस निकालना है। परसेंट लॉस इज लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। कितना लॉस हुआ है ₹100 का। सेलिंग कॉस्ट प्राइस था 250, 250 लेंगे यहाँ पे, ये 100, तो यहाँ से ये बनेगा 10, 25 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 4, यहाँ से यहाँ हमें मिलेगा 10, 10 इंटू 4। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में 40% जो है वो लॉस होगा। ओके, तो इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल होता है। ईच पार्ट है, ओके, ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज, हर एक पार्ट निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, सभी जो पार्ट है वो टोटल में कितने हैं देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले पार्ट्स को ऐड करेंगे। जैसे आप सेकेंड क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए 3:1 रेशियो है, तो हम क्या करेंगे टोटल पार्ट्स निकालेंगे। मैं पहले सवाल में आपको ये थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। टोटल पार्ट्स निकालेंगे तो हम रेशियो के सभी पार्ट्स को ऐड करेंगे, वो बनेंगे टोटल 4 पार्ट्स। अब ये जो 3 है ये आउट ऑफ 4 है और 1 भी आउट ऑफ 4 है, तो दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। तो ये फर्स्ट रेशियो का जो पार्ट है 3 आउट ऑफ 4 है, तो 3/4 इंटू 100% करेंगे। तो ये हमें पता है यहाँ से मिलेगा 25 और ये होगा 75%। तो 3/4 में ये बनेगा 75%। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 है, तो ये 1/4 बनेगा और इसे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा मिलता है 25। तो यहाँ से ये मिलेगा 25%। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कीजिए। अब हमें 3 पार्ट में रेशियो दिया है, नो प्रॉब्लम, 3 पार्ट है तो हम टोटल निकालेंगे 2 + 3 + 5, ये बनता है 10। अब देखना है हमें ये 2 आउट ऑफ 10 है, तो इंटू 100 करेंगे परसेंट में, तो यहाँ से मिलेगा 10 और फिर यहाँ से मिलेगा 20। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 20%। फिर है 3 आउट ऑफ 10, इसे भी हमें लेकर देखना है, यहाँ से मिलेगा 10 और ये होगा 30%। क्लियर। और थर्ड पार्ट है 5 आउट ऑफ 10, तो इसे 100% से आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से मिलेगा 10 और ये बनेगा 50%। तो इस तरह से 20, 30, 50 इसके 3 पार्ट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्वेश्चन सी हमें देखना है। सी, सी पार्ट हमसे क्या कहता है 1:4, 1:4। तो आप पहले टोटल निकालेंगे, टोटल पार्ट्स
तो टोटल होगा 1 + 4 5। अब ये फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ 5 है, तो हम निकालेंगे 1/5 इंटू 100%। यहाँ से नंबर आता है 20, तो ये बनेगा 20%। फिर है फोर्थ पार्ट आउट ऑफ 5 इंटू 100%, तो ये होल तो हमेशा इतना ही रहेगा, तो ये बनेगा 20 और यहाँ से मिलेगा 80%। ओके, तो ये 20 और 80 बनेगा। अब इसमें जो डी पार्ट है उसे आपको देखना है। डी क्वेश्चन है 1:2, 2:5। तो पहले हम टोटल निकालेंगे। ओके, टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना होगा 1 + 2 + 5, ये होगा 8। अब ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें से 1 आउट ऑफ 8 है, इसे इंटू 100% कीजिए। ये कितना होता है, अभी हमने देखा था, ये होता है 12.5। ये 12.5% होगा। फिर है 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8। फिर आप देख सकते हो, आप यहाँ से डिवाइड कीजिए, 4 मिलेगा और यहाँ से कीजिए 25 मिलेगा, तो ये होगा 25%। ओके, और इसके बाद है 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इंटू 100%। तो देखिए यहाँ से होगा 12.5 और ये कितना होता है 5 5 जा 25 कैरी टू 62.5%। तो जब भी आपको पार्ट ऑफ रेशो का परसेंटेज पूछते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उन सभी पार्ट्स को ऐड करोगे और इंडिविजुअली एक एक का रेशियो निकालोगे परसेंटेज के लिए। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड। अब डिक्रीज इंक्रीज वाले सवाल हमने थ्योरी में देखे थे कैसे आते हैं। तो यहाँ हमसे कहता है कि एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 25,000 से 24,500 बन गई है, कम हो गई। फाइंड द परसेंट डिक्रीज। सिंपल बात है, तो हम देखेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज हम पहले निकालेंगे। पॉपुलेशन डिक्रीज, तो मुझे आप बताइए कितना डिक्रीज हुआ है। तो 25,000 था, उसमें से वो पॉपुलेशन यहाँ तक आ गई है, तो आप इसे फाइनल पॉपुलेशन को देखिए। फाइनल पॉपुलेशन जो है वो प्रीवियस से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो पॉपुलेशन कितनी कम हुई है ये हमें देखनी है। ऑब्वियसली 500 से कम हुई है, तो ये हो गया डिक्रीज। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 25,000 से 24,500, मतलब 500 डिक्रीज हो गया है। अब हमें निकालना है परसेंट डिक्रीज। आप सभी को पता है परसेंट डिक्रीज कैसे निकालते हैं हम। परसेंट डिक्रीज निकालने के लिए आप देख सकते हो कितना डिक्रीज हुआ है, 500 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितने में से डिक्रीज हुआ है, जो 25,000 था वो बेस लेते हैं ना। पॉपुलेशन पहले कितनी थी वो बेस होता है, जैसे हम सीपी लेते थे वैसे यहाँ पे बेस प्राइस लेते हैं। तो इसको करेंगे इंटू 100%। अब आप देखिए यहाँ से ये 2 0 इसके साथ कैंसिल कीजिए, तो यहाँ से 5 1 जा 5, ये बनेगा 5 5 जा यहाँ से 50, तो ये होता है 100% और डिवाइडेड बाय 50 है, तो मुझे लगता है यहाँ से मिलेगा 2। ओके, तो 2% इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो गई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इतनी बड़ी की जरूरत नहीं हमें। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, यहाँ पे करेंगे हम। अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। बॉट मतलब उसने परचेज की है, तो ये होगी कॉस्ट प्राइस। तो हम लिखेंगे सीपी फॉर कार। सीपी फॉर कार कितनी थी, 3,50,000 रुपीज थी। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। ओके, तो हमें देखना है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो हमें पहले देखने हैं न्यू प्राइस क्या होगी। ये इसकी सीपी जो है वो तो ओल्ड प्राइस थी, अब न्यू प्राइस बन गई है 3,70,000। ओके, तो हमें परसेंट इंक्रीज निकालना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इंक्रीज निकालेंगे। इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है, फाइनल में से इनिशियल जो ओल्ड है उसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहां से आपको दिखता है
₹20,000 इंक्रीज हुआ है। तो आपको परसेंट इंक्रीज निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है वो लिखेंगे 20,000, और ये इंक्रीज बेस प्राइस में हम निकालते हैं। तो पहले प्राइस कितना था वो निकालते हैं, 3,50,000 था। तो यहाँ हम 3,50,000 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और 100% करेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ से 1, 2, 3, 4। अब देखिए ऊपर है 2 × 100 और डिनोमिनेटर में है 35। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, 5 से डिवाइड कीजिए, यहाँ मिलेगा 20, तो ये होगा 40/7। आप इसे डेसिमल में अगर निकालोगे तो एक रिकरिंग डेसिमल बनेगा। इसके लिए हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, आप डेसिमल में भी अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से निकालेंगे 7×5 = 35, रिमेन 5, तो 5 इंटीजर 5/7%, इतना परसेंट इंक्रीज इसमें हुआ है। तो डिक्रीज के सवाल में हमने पहले डिक्रीज कितना हुआ निकाला, उसके बाद उसे ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड कर दिया। उसी तरह आपको इंक्रीज में भी करना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। चलिए एक काम करते हैं, हम इसके 2 पार्ट्स कर देंगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit 20%। अब सवाल की कैटेगरी चेंज हो गई है। मैंने एक टीवी ₹10,000 को परचेज किया, मतलब देखिए सीपी फॉर टीवी, सीपी फॉर टीवी कितना है, ₹10,000। ओके, और उसे 10% प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया। मतलब जितने में लाया था उस पे मुझे सॉरी 20%, उस पे मुझे 20% एक्स्ट्रा अमाउंट मिली होगी, तभी तो प्रॉफिट कह रहा है ना वो। तो हमें इंक्रीज करके ही बेचना है ना, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला ही सवाल है। तो यहाँ हमसे ये क्या कहता है कि 10,000 में हमने जो टीवी परचेस किया था उसे 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो परसेंट प्रॉफिट जो है इस केस में वो है 20, ठीक है, या 20%। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो मुझे कितना जो मनी है उस पे मिला होगा। 20% प्रॉफिट है तो मुझे कितना मिला होगा, यही तो हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका प्राइस 10,000 था, इंक्रीज किया है 20%। तो हम अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं। तो अब एक काम कीजिए, आप परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हुए भी इसे निकाल सकते हो। देखिए परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। आप पहले काम कीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए। आप दो तरह से कर सकते हो, मैं आपको दोनों भी, आप एल्जेब्रा यूज करके भी कर सकते हो। जैसे यहाँ परसेंट प्रॉफिट हमें बताया है 20, और प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमें निकालना है। तो ये प्रॉफिट और सीपी था 10,000। ओके, ये है 10,000, तो इंटू 100। यहाँ से आप ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से मुझे दिखता है 20 = P, और यहाँ से बचेगा 100। तो ये 100 ट्रांसपोज होके इधर मल्टीप्लाई बनेगा, तो P बनेगा 100 × 20। तो यहाँ से ये आता है ₹2000। तो मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मुझे कितने प्राइस मिले होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे आई गेट, तो मुझे कितने मिलेंगे, जो मैंने खरीदा था उसमें मैं मेरा प्रॉफिट ऐड कर दूंगा सीपी में। तो सीपी था 10,000 और उसमें प्रॉफिट है 2,000। तो ऑब्वियसली मुझे उस टेलीविजन के लिए 12,000 रुपीज मिले होंगे, तभी मुझे 20% प्रॉफिट होता है। ये इसकी मेथड 1 है। मैं आपको इसकी मेथड 2 भी बता देता हूँ। आप एक काम कर सकते हो, मुझे कितने मिले होंगे ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखिए इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये मेरा था सीपी, सीपी में कुछ तो प्लस हुआ होगा, तभी तो मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इसका अब आप डायरेक्ट भी यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखिए 10,000 प्लस 10,000 का 20%, 20%। ओके, आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखिए 1, 2, 1, 2। अब आप देखिए ये 10,000 और ये जो न्यू प्राइस है वो डायरेक्टली मिलेगी। 100 × 20 कितना होता है, 2,000। तो ये है 10,000
और सामने मिल गया 2000। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली फाइनल आंसर मिलता है 12,000। तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो या इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कीजिए, यहाँ पे प्लस कीजिए। अगर आपको लॉस हुआ है या कुछ डिक्रीज हुआ है तो आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस में प्लस करना है या सीपी में करना है, और ओरिजिनल में ही सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलिए अब हम इसे नेक्स्ट सवाल में अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 6, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। उसने सेल किया है। देखिए उसका सेलिंग प्राइस हमें पता है 13,500। शी लूजेस 20% इन द बार्गेन। उसका जो लॉस हुआ है वो 20% हुआ है, मतलब ऑब्वियसली उसका सीपी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है ना तो सीपी ज्यादा होगा, क्योंकि लूज किया है 20%, तो उसे परसेंट लॉस हुआ है 20। व्हाट वाज द प्राइस शी बॉट इट, तो हमें उसका सीपी निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एसपी पता है, सीपी पता है, तो आप सीपी पता नहीं है, निकालनी है, और हमें परसेंट लॉस पता है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसे दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो आप देखिए सीपी आप एक्स मानिए, ठीक है, सीपी मानिए एक्स, या परसेंट लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए परसेंट लॉस क्या होता है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ओके, अब एक काम करेंगे, लॉस परसेंट 20 दिया है तो यहाँ पे 20 रखेंगे। अब लॉस क्या होता है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ओके, और उसे डिवाइड करेंगे सीपी से। अब हम डायरेक्टली लॉस नहीं निकाल सकते, तो एक काम करेंगे सीपी निकालेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से ये 20। अब देखिए सीपी को चलो मान ले हम एक्स मानते हैं, इसे हम एक्स रुपीज मानते हैं। तो एक्स माइनस एसपी कितना है 13,500, और फिर से नीचे है एक्स, तो इसको इंटू 100 कर देंगे। अब आप देखिए ये 100 इधर जाके डिवाइड बनेगा, और इधर इक्वेशन क्या मिलेगा, x माइनस 13,500 बाय एक्स। अब आप रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ से 21 जा 20, यहाँ से आ गया 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप इधर देख सकते हो कितना बचा है 1/5, और इधर x माइनस 13,500 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेके, तो यहाँ से मिलेगा x। हम इधर से स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब 5 से x को मल्टीप्लाई कीजिए 5x, ठीक है, और यहाँ से होगा माइनस माइनस, इसको 5 टाइम्स करना है। अब ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, मैं आपको इजी भी बताऊंगा। अब यहाँ से ये कितना बनता है 13,500 इंटू 5। ओके, अब एक काम कीजिए, ये निगेटिव है, निगेटिव को अगर इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और x को इधर लेके आएंगे तो माइनस बनेगा। तो यहाँ से ये बनता है 5x माइनस एक्स, और ये बनेगा 30,500 इंटू 5। तो यहाँ से मिलेगा 4x, ये हो गया 13,500 इंटू 5। दोनों साइड को हम 4 से डिवाइड करेंगे, मैं आपको दूसरी भी मेथड बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ से ये 4 4 कैंसल आउट होगा। अब आप इसे 4 से डिवाइड आराम से कर सकते हो, कितना होता है 4 3 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, अगेन 4 3 जा 12, कितना बचा 15 को 3, 4 7 जा 28, बचा 2, 4 5 जा 20। अब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, यहाँ से बनेगा 37, फिर बनेगा 18, यहाँ से बनेगा 16। तो जो x है वही हमारा सीपी है, तो इसका सीपी होगा 16,875 रुपीज। अब ये एक इसकी मेथड हो गई। मुझे पता है ये बहुत लेंदी मेथड है, इसमें हमने अलजेब्रा यूज किया है, परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस का कॉन्सेप्ट यूज किया है। हम इसे और एक तरह से कर सकते हैं, जैसे देखिए हम इसी को दूसरी मेथड से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसको हम मेथड 2 से करेंगे। चलिए मान लीजिए सीपी को हम एक्स लेते हैं, ठीक है। अब हम परसेंट डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हमें पता है जितना सीपी था उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होके ही एसपी बना होगा। यस, तो सीपी में से हम क्या करेंगे,
देखिए, तो सीपी अगर निकालना है तो हम एक काम करेंगे, जितने में लिया था, एक्स से लिया था, तो एक्स में से माइनस करना है एक्स का 20%, जैसे अभी हमने प्रॉफिट में किया था। और ये करने के बाद हमें मिलेंगे 13,500। खत्म। अब देखिए, आप यहां से काम कीजिए, ये कितना होता है। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए x माइनस, ये बनेगा 20x/100। ओके, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये बनेगा 100x। अब इधर है 13,500, यहाँ से बनेगा 100x माइनस 20x डिवाइडेड बाय 100, और इधर से होगा 13,500। तो ऊपर होगा 80x, नीचे होगा 100, और यहाँ से ये आप कीजिए। अब x की वैल्यू कैसे आती है, ये 13,500 है, तो ये ट्रांसपोज होके बनेगा 100/80। बस अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो मुझे लगता है ये 20 से कीजिए, 24 जा और 25 जा। अब आप इसे 4 से कीजिए तो कितना आता है, देखिए अभी हमने किया था 4 3 जा 12, बचा 1, 4 3 जा 12, बचे 3, 7 जा 2, ये 5 जा, और इधर इंटू 5 करना है, तो सीधा आपका आंसर बनेगा 16,875 रुपीज। ये आपका सीपी होगा। तो ये डिक्रीज वाला फॉर्मूला, सीपी माइनस, यहाँ हमने क्या किया था, सीपी माइनस सीपी का 20%। तो सीपी में कुछ सब्ट्रैक्ट होके ही तो ये मिला होगा ना, तभी तो लॉस हुआ था। क्लियर है। तो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आप और भी इसे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी तीसरी भी मेथड हो सकती है, और में आप एक फॉर्मूला यूज कीजिए, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, ये हमने बेसिक फॉर्मूला में पढ़ा था। अब आप देख सकते हो, एसपी था 13,500, सीपी मान ले एक्स है, और लॉस कितना हुआ है, 20% हुआ है, मतलब x/5 टाइम्स हुआ है, यही हमने किया था। देखिए यहाँ पे ये कितना होता है, 5। ओके, तो x/5 होगा। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको वापिस यही मिलेगा। तो मुझे लगता है आप ये सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको डिक्रीज इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आराम से ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो। अब देखिए हमें कहा है कैल्शियम इज टू कार्बन, और उसका रेशियो है ऑक्सीजन के साथ। अब ये रेशियो कितना दिया है, 10:3:12। अब ये पार्ट वाला सवाल था, रेशियो का वैसा ही है। अब आपसे ये कहता है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन कहता है इफ इन अ स्टिक, ठीक है, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो कार्बन का मतलब इसका निकालना है, तो हम एक काम करेंगे, रेशो लिखेंगे। रेशो है 10:3:12। हम अभी किए थे वैसे करेंगे, टोटल निकालेंगे, 10 + 3 + 12, तो यहाँ से कितना होता है, 25। क्लियर है, 25। तो हमें निकालना है कार्बन। तो कार्बन का कितना अमाउंट था, रेशियो में 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स कितने में से थे, 25 में से। तो 3:25, इसको 100% करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है, तो ये होगा 4, 4 3 12%। तो कार्बन का परसेंटेज बनेगा 12%। इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। अब उसमें अगर कार्बन 3 ग्राम होगा, तो उसमें पूरा वेट कार्बन का कितना होगा। देखिए अभी हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला है 12%। अब देखिए वेट है, जो वेट है हम उसे क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। पार्ट 2 के क्वेश्चन में हम देखेंगे, लेट वेट ऑफ चॉक स्टिक, क्योंकि हमें उसका 3 ग्राम का ही पार्ट दिया है ना, तो हम इसे टोटल मानेंगे x ग्राम। अब आपको इतना तो पता है कि कार्बन इसमें कितना है, 12% है, तो 12% ही वैल्यू होगी ना ये 3 ग्राम। सही बात है। तो हम क्या करेंगे, 12% ऑफ टोटल निकालेंगे। टोटल कितना माना है हमने, x कार्बन के लिए, 12% ऑफ x शुड बी 3 ग्राम।
बस आप इसे सॉल्व कीजिए। तो ये 12% ऑफ एक्स इज 3। तो एक्स को सेपरेट करेंगे तो इधर 3 है और ये रेशो इधर जाके रेसिप्रोकल बनेगा 100/12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये होगा 100/4 और यहाँ से ये मिलेगा 25 ग्राम। तो टोटल 25 ग्राम था। 25 ग्राम में 12% अगर कार्बन होगा तो उसका वैल्यू बनेगा 3 ग्राम। अलग अलग तरीके से हमसे पूछा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss 15%. How much does sell it for? उसे कितने पे उसने बेचा होगा। अब ये इसका सीपी है और उसे लॉस हुआ है 15%। जितने में लिया है उसका 15% हम माइनस करेंगे, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो जो सीपी है वो कितना है, सीपी इज ₹275। ओके, अब मुझे बताइए परसेंटेज लॉस कितना है, 15। हम एक काम करते हैं, जो सेलिंग प्राइस होगा उसका जो सेल प्राइस होगा एसपी, वो क्या होगा, सीपी में से हम माइनस करेंगे सीपी का परसेंटेज लॉस, वो था 15/100। ओके, तो सीपी कितना था 275, हम 275 का 15% यहां से निकालेंगे। क्लियर है। तो आप 25 से डिवाइड कीजिए, 25 1 जा 25, बचे 2, यहाँ से 11 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। तो ये हमें कुछ जरूर ये जो आंसर मिलेगा एसपी वो पॉइंट में मिलेगा, नो प्रॉब्लम, पॉइंट में आ गया तो भी। ऊपर 15 नीचे 11 इंटू 4। अब यहाँ से आप देख सकते हो इसका आंसर कितना आता है, बस ये आपको निकालना है। देखिए 15/100 इंटू 75 अगर आप करोगे तो मुझे लगता है अरे ये डिनोमिनेटर में नहीं है, सॉरी, ये न्यूमरेटर में होगा ना, ये मैंने नीचे लिखा था। तो ये है 11 इंटू 15/4। ओके, 11 इंटू 15/4। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यू 275 से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, चलिए 4 3 जा 12, 12 कितना बचा 3, यहाँ आ गया पॉइंट, ये 7 5, 3.75 आ गया। तो हमें जो सेलिंग प्राइस मिलेगी वो होगी सीपी माइनस 3.75। 275 से अगर 3.75 निकालते हैं तो कितना बनेगा ये आपको देखना है। नहीं, इसको इंटू 11 भी करना है ना, यस। तो 275 माइनस ये बनेगा 55 कैरी 5, 77 और 5 82, ये 8 33 और ये 8 41। तो 41.25 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन आपको आता है, तो ये मिलता है 233.75। तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 233 रुपीज 75 पैसे। हमने क्या किया है, हमने एसपी निकालने के लिए सीपी में से सीपी का 15% माइनस कर दिया, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे। यही प्रॉफिट होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता। बस, आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए क्वेश्चन 9 हम देखते हैं। यहाँ पे 9 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। अब ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बन गया, अमाउंट निकालना है 3 इयर्स के लिए। तो फर्स्ट सवाल में प्रिंसिपल यानी पी है 1200, 12% का मतलब ये रेट होता है 12%, और हमें नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं 3। तो हम पहले आई कैलकुलेट करेंगे, आई आने के बाद ही हम ए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आई मतलब एस आई, ये क्या होता है पी इंटू एन इंटू आर बाय 100, ये हमने ऑलरेडी किया था। तो यहाँ से आई बनेगा 1200, नंबर ऑफ ईयर्स 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, ये बनेगा 144 इंटू 3, तो ये 12, ये 13 और ये बनेगा 4। तो यहाँ से मुझे लगता है ये मिलेगा 432 रुपीज। ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट, लेकिन हमसे अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1200 और इंटरेस्ट है 432। तो यहाँ से मुझे दिखता है 1632 रुपीज इसका होगा अमाउंट। चलिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ। आप खुद से ट्राई कीजिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, चलिए देखिए। 10, व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एज इंटरेस्ट ऑन सम। ये प्रिंसिपल है 2 years, तो हमें व्हाट रेट मतलब आर पूछा है। तो देखिए आई इज इक्वल टू क्या था, पी एन आर बाय 100। अगर आप हमारा थ्योरी लेक्चर देखोगे तो इसमें मैंने आपको कुछ बातें डायरेक्टली बताई थी। कैसे आर कैसे कैलकुलेट करते थे, ये आई इंटू 100 बनेगा ऊपर जाके, और ये जो बचे हुए पी एन है वो नीचे आएंगे। एक बार वीडियो देख लीजिए, ये डायरेक्ट होता है। आर निकालना है तो परसेंट में आएगा। तो 280 क्या है, एज इंटरेस्ट, मतलब ये आई की वैल्यू है। आई है यहाँ पे 280। ये सम यानी ये प्रिंसिपल है 56,000, और नंबर ऑफ ईयर्स है 2। तो बस इसे रख दीजिए, आई की वैल्यू 280 इंटू 100, ये 8 है, और नीचे पी है 56,000 और नंबर ऑफ ईयर्स है 2। तो ये दो इसके साथ कैंसिल होंगे, ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो मुझे लगता है यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा। ऊपर बच गया 28, नीचे 56 इंटू 2। तो एक काम कीजिए, 28 1 जा 28, यहाँ से 2 जा तो 1/4। 1/4 को परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, तो इसे 100% के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना आता है, इसे परसेंट में करना है ना। ओके चलिए, तो आप एक काम कीजिए, इसे ये ऑलरेडी परसेंट में होता है, सॉरी, तो 1/4% है ये। ओके 1/4% है, तो ये कितना होता है 0.25%। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 0.25%। लास्ट 11th क्वेश्चन, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट दिया है 45 रुपीज, मतलब आई की वैल्यू है 45 रुपीज फॉर 1 year। 1 year मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है 1। 9% रेट मतलब आर की वैल्यू है 9%। व्हाट इज द सम शी बोरोड, तो हमसे यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है। फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल्स पी एन आर बाय 100। अगर हमें पी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, आई इंटू 100, और ये एन आर अब नीचे आ जाएंगे। बस आप कीजिए, इंटरेस्ट है 45 इंटू 100, यहाँ से देखिए एन नंबर ऑफ ईयर्स 1 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 9। बस ये बनेगा 9 फाइजा 9 फाइजा। तो यहाँ से हमें ये मिलता है P इज इक्वल टू, नीचे का 1 हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये बनेगा ₹500। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू जो सम बोरोड है वो ₹500 है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमने ये पूरा चैप्टर अब कवर कर लिया है। दोनों एक्सरसाइज हमने कर ली है। ऐप में और वीडियो में आपको देखना है, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, लिंक शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है दोस्तों के साथ, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। तो वीडियो देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन आंसर कीजिए, फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर रैशनल नंबर के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।